आज जो हमारा टॉपिक है वो है आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत। कल मैंने आपको स्टार्ट करवाया था कि मिडिवल आर्किटेक्चर के फीचर्स हमने किए थे। आज हम दिल्ली सल्तनत जो है उसके आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फीचर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। दिल्ली सल्तनत का जो आर्किटेक्चर है वो दिल्ली सल्तनत की जो डायनेस्टीज ने जिस डायनेस्टी ने उसको रूल किया है उसी के हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि दिल्ली सल्तनत जो है उसमें कितनी डायनेस्टीज ने रूल किया है। तो 5 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं जिन्होंने इस पर रूल किया है। फर्स्ट इज स्लेव डायनेस्टी जिसने 1206 से 1290 तक रूल किया, एंड देन खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक, देन तुगलक डायनेस्टी 1320 टू 1414 AD तक, लोधी डायनेस्टी 1414 टू 1451 AD, एंड लास्ट वॉज सैयद डायनेस्टी जिन्होंने 1451 से लेकर 1526 तक रूल किया था। जैसे जैसे ये डायनेस्टीज आगे बढ़ेंगी आर्किटेक्चर भी हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे स्लेव डायनेस्टी के साथ में। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि स्लेव डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मोहम्मद गौरी जब उन्होंने इंडिया में इन्वेड किया था तो जब वो यहाँ से वापस गए थे तो वो अपने स्लेव जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको यहाँ पे छोड़ के गए थे, जिसने ये डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी, जिसने दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश किया था 1206 में। इस वजह से इसको हम स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। वैसे तो इसको मैमलुक और आइवरी डायनेस्टी भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं वो मैं आपको मिडिवल जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें डिटेल में बताऊंगी। तो स्लेव डायनेस्टी के जो फर्स्ट रूलर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड था वो बहुत शॉर्ट था, 1206 से लेकर 1210 तक था। इसमें भी वो ज़्यादातर लाहौर जो है वहाँ से रूल करते थे, वहीं पे रहते थे ज़्यादा। उसके बाद 1210 में उनकी डेथ हो गई थी वाइल प्लेइंग चौगान। चौगान बेसिकली माना जाता है कि जैसे मॉडर्न पोलो होता है वैसी एक गेम थी। लेकिन इतने कम टाइम में भी उनकी जो उन्होंने काफ़ी आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स जो थी यहाँ पे सैंक्शन की थी। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के जो हमें पढ़ने हैं। एक है कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क, एक है कुतुब मीनार और एक है 28 दिन का झोपड़ा। अब ये तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम एक के बाद एक पढ़ेंगे और उसमें हम पूरे कंप्लीट इसके फीचर्स में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो रूलर्स होते थे वो रिलीजियस स्ट्रक्चर बहुत डेवलप करते थे। उसके 3 इंपॉर्टेंट रीजंस थे। एक तो वो कि वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी अपनी शो करना चाहते थे गॉड के साथ में, इस वजह से वो लोग रिलीजियस स्ट्रक्चर डेवलप करते थे। दूसरा अपनी वेल्थ को शो करना और अपनी पावर को शो करना। सिमिलरली जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनकी जो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन थी इंडिया में दैट इज कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क। ये इंडिया की नॉर्थ इंडिया की पहली मॉस्क थी। इसका मतलब क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट है, कुव्वतुल का मतलब क्या है कुव्वतुल इस्लाम का। इसका मतलब है ग्लोरी और माइट ऑफ इस्लाम, ठीक है। और मॉस्क का तो आपको पता है मस्जिद को मॉस्क बोलते हैं। और ये दिल्ली में जो है वो बनाई गई थी। इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया था इसके ऊपर हमेशा से ही कंफ्यूजन रहती थी कि मटेरियल क्या यूज़ था। तो ये फ्रेश मटेरियल यूज़ नहीं किया था रूलर्स ने। बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको जब सैंक्शन किया तो ऑलरेडी ये जो प्रीमाइसिस था यहाँ पे 27 कुछ बिल्डिंग्स थी, हिंदूज और जैन आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स थी जिनको डिमोलिश किया गया था और उन्हीं की मटेरियल को यूज़ किया गया था इस मॉस्क को बनाने के लिए। तो लेकिन उन मटेरियल्स का जब यूज़ किया गया तो उसके बहुत से एलिमेंट्स जो हैं वो कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क में देखी गई। जैसे डेकोरेशन के लिए जो फ्लोरल डेकोरेशन इस बिल्डिंग में हुई है, इस मॉस्क में हुई है, वो बेसिकली हिंदू और जैन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट आ गया इसमें कुछ अनड्यूलेटेड लीव्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि वेजिटल ऑर्नामेंटेशन, वो भी जो है वो इसी मटेरियल जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग थी उसी के मटेरियल को यूज़ किया गया था। सिर्फ इसमें एक नई चीज़ ऐड की गई थी दैट इज अरेबिक इंस्क्रिप्शन। इस पूरी मॉस्क में जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो
अराबिक में है। ये जो है वो मिडिवल रूलर्स ने जो है वो नया इंट्रोड्यूस किया था, बाकी मटेरियल जो था वो पुराना एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स का ही था। इसके बाद आ जाता है कि इसके बिल्कुल सामने, इस मॉस्क के सामने एक आयरन पिलर है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि इस मॉस्क के सामने क्या है, तो वो आयरन पिलर है जो गुप्ता पीरियड में जो है वो माना जाता है कि शायद वो गुप्ता पीरियड के टाइम का 400 AD का, और इस पे एक नाम लिखा है चंद्र, जो शायद चंद्रगुप्ता जो है उनको उनका रेफरेंस शायद इसमें दिया गया है। ये जो आयरन पिलर है ये 7.20 मीटर है और इसको गरुड़ ध्वज भी कहते हैं। तो इसमें से बहुत बार आपको क्वेश्चंस आते हैं कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क से कि ये किसने बनाया है, फर्स्ट मॉस्क नॉर्थ इंडिया में किसकी है, कौन सी मॉस्क है, सॉरी इसका मटेरियल क्या यूज़ हुआ है, एंड देन इसके सामने कौन सी जो है वो आर्किटेक्चर नजर आता है, एंड दैट इज आयरन पिलर। अब आ जाते हैं हम कुतुब मीनार पे। कुतुब मीनार वैसे तो सिलेबस के हिसाब से भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एट द सेम टाइम ऑब्वियसली आप लोग काफ़ी लोग कुतुब मीनार गए होंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि कुतुब मीनार का आर्किटेक्चर क्या है बेसिकली। तो कुतुब मीनार जो है एट प्रेजेंट ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब जो वर्ड है कुतुब, बेसिकली ये एक टर्म अरेबिक वर्ड, कुतुब का मतलब एक अरेबिक वर्ड में पोल और एक्सिस होता है। मीनार क्या होता है वो मैं आपको कल बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आ गया कि इसको सैंक्शन किसने किया था, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने सैंक्शन किया था। और इसको क्यों बनाया गया था, इसका रीज़न ये था कि मोहम्मद गोरी जब उन्होंने राजपूत रूलर्स पे विक्ट्री जो है वो हासिल की थी, तो उसको कमेमोरेट का मतलब होता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये मीनार जो है वो सैंक्शन किया गया था, ये बनाया गया था। ये मीनार डेडिकेटेड है कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी को, जो कि एक सूफी सेंट थे कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, उनको डेडिकेट किया गया है ये। और केएस में ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये जो कुतुब मीनार है किसको डेडिकेट किया गया था। नेक्स्ट आ गया कि ये कहाँ बनाया गया है, ये दिल्ली में बनाया गया है। 1199 में ही ये ऑर्डर कर दिया गया था बनाने के लिए, और इसको 28 ईयर्स लगे थे कंप्लीट होने में। अब ये है कि 28 ईयर्स क्यों लगे थे, वो इसलिए क्योंकि एट प्रेजेंट ये 5 स्टोरीज हैं इसमें, लेकिन जो इसकी ग्राउंड स्ट्रक्चर था यानी जो ग्राउंड फ्लोर था उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, बट इसकी जो नेक्स्ट 3 स्टोरीज थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के सक्सेसर जो उनके स्लेव भी थे और उनके सन इन लॉ भी थे, इल्तमिश ने बनाया था। लेकिन थोड़ी देर के बाद लाइटनिंग की वजह से यानी बिजली गिरी थी इस स्ट्रक्चर पे, तो इसका जो 4th स्टोरी थी वो डैमेज हो गई थी। उस स्टोरी को फिर से रिपेयर करवाया था तुगलक डायनेस्टी के रूलर फिरोज शाह तुगलक ने, और उसने एक और बिल्डिंग वहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट करवाई थी, एंड दैट इज एक और मीनार रिकंस्ट्रक्ट करवाया था, दैट इज 5th स्टोरी। तो एट प्रेजेंट ये 5 इसकी जो है वो स्टोरीज हैं, और ये 73 मीटर जो है इसकी हाइट है। इसका जो शेप है वो पॉलीगोनल और सर्कुलर शेप का है ये पूरा मीनार। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो इसकी बालकनीज हैं, बालकनीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से जो भी कुतुब मीनार गया होगा तो उसमें उनकी बालकनीज से आप बाहर देख सकते हो। वहाँ पे जो पैनल्स हैं उस बालकनी के, उसमें बहुत से अरेबिक इंस्क्रिप्शंस हैं, बहुत बड़ा बड़ा वहाँ पे अरेबिक इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो वो भी एक मिडीवियल आर्किटेक्चर का ही जो था वो पार्ट था। इसके अलावा आ गया एक और आर्किटेक्चर डेवलपमेंट जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी, दैट इज 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा बेसिकली एक मॉस्क है जो कि अजमेर में सिचुएटेड है। राजस्थान में जो स्टेट हमारी राजस्थान है उसमें अजमेर में ये सिचुएटेड है। ये माना जाता है कि इससे पहले यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा जो है उससे पहले यहाँ पे एक संस्कृत कॉलेज था जिसे विघारा राजा ने बनाया है। ये क्वेश्चन भी ऑप्शनल में या जीएस में कहीं आ चुका है कि इससे पहले जो 2.5 दिन का झोपड़ा था वहाँ पे क्या था। इसके बाद इसको ऑर्डर किया था बेसिकली मोहम्मद गोरी ने, और इसको डिज़ाइन किया था अबू बकर जो थे वो हिरात के थे। इसको पूरे 2.5 दिन के झोपड़े को उन्होंने ही डिज़ाइन किया था। एक्चुअली में 2.5 दिन के झोपड़े को इंग्लिश में बोलते हैं शेड ऑफ 2.5 डेज। यहीं से एक बड़े क्वेश्चन अराइज होते हैं कि इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है, और डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दी है। जैसे फॉर एग्जांपल जॉन मार्शल ने कहा
कि ये जो 2.5 दिन इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये 2.5 डेज में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है, इस वजह से इसको 2.5 दिन बोला जाता है। लेकिन पर्सी ब्राउन जो एक और ये थे स्कॉलर थे, उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे एक हर्ट मतलब एक झोंपड़ी थी, एक झोंपड़ा था जो कि जिसमें 2.5 दिन का एक उर्स फेयर लगता था, एक कोई मेला लगता था, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, 2.5 दिन का झोंपड़ा। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो उन्होंने रेफर किया है कि बेसिकली एक पंजाबा शाह करके एक सूफी सेंट थे जिनकी 10th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे इस्लाम में जो भी डेथ एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट करने का जो एक वो इवेंट होता है उसको उर्स कहते हैं बेसिकली। तो उस उर्स को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता था और वो उर्स 2.5 दिन का होता था, इस वजह से इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। तो ये सारी डिस्क्रिप्शन जो है वो 2.5 दिन के झोंपड़े की मैंने आपको बता दी है। अगर ये अलग से भी कोई क्वेश्चन आता है, अगर आपको अलग से कुतुब मीनार पूछ रहे हैं या 2.5 दिन का झोंपड़ा पूछ रहे हैं, तो आप बहुत इजीली इसको लिख सकते हो। ये बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि बहुत स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारा जो है वो बता दिया है। तो ये तो था कुतुबुद्दीन ऐबक का आर्किटेक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। जो नेक्स्ट रूलर्स रहे हैं, इनके जो सक्सेसर्स रहे हैं, उनकी सबकी एक हर रूलर की जो कंस्ट्रक्शन है इंडिया में, जो आर्किटेक्चर डेवलपमेंट है, वो मैं आपको बताती रहूँगी। थैंक यू सो मच।